सो व्हाट इज़ डिप्रेशन फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव? सो स्पिरिचुअलिटी में हम डिप्रेशन को मेंटल या इमोशनल स्ट्रगल से बढ़कर कुछ देखते हैं. इट इज़ डीप लेवल ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं. सम टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है? सी नॉर्मली हम स्पिरिचुअलिटी में ऐसा समझते हैं कि जो हमारी सोल है जब इनकारनेट होती है अर्थ पर, तो हमारा एक ब्लूप्रिंट लेकर आती है, मीन्स एक प्लान लेकर आती है कि हमको ये लेसन्स लर्न करने हैं, ये चीज़ें करनी है इस लाइफ टाइम में. तो अगर जो हमारा जो सोल पर्पस है उसके अगेंस्ट हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन को मोड़ दें कि हम करने ये आए थे बट कर कुछ और रहे हैं, सोल जो हमारी सोल जर्नी है उसके बिल्कुल डेविएट हो चुके हैं पूरी तरह से, तो ये फेज़ आती है डिप्रेशन की. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये आई आइडेंटिटी, हम जो हमारा ईगो सेल्फ होता है, आई का जो सेंस होता है, ये हम डेवलप करते हैं इस लाइफ टाइम में. तो वो हम एक अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं उसे लेकर के. तो डिप्रेशन का मतलब क्या है? ये जो आई है, इसकी जो आइडेंटिटी थी उसको एक ब्रेक लगता है कि ये जो चीज़ें हमने प्लान करी थी वो अब नहीं होने वाली हैं. ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं. तो जब ये आई का, ईगो का डेथ होता है, दैट इज़ कॉल्ड ईगो डेथ, तो हम इस फेज को डिप्रेशन बोलते हैं. सो ये कुछ नहीं है, ये है कि ये जो पाथ है हम वहाँ गलत जा रहे हैं, इसको पॉज करके हमें एक रीडायरेक्शन मिलती है. ये एक हमें एक तरीके से एक ट्रिगर मिलता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ डेविएट करें और चीज़ों की रियलिटी देखें, अपना जो सोल पर्पस है उसमें अलाइन हो. सो दिस इज़ व्हाट डिप्रेशन इज़ इन स्पिरिचुअलिटी. So in spirituality, it is seen as more than just a mental or emotional struggle. It is understood as deep soul level experience, a call for transformation or even a spiritual awakening in disguise. Spiritual awakening आपने सुना होगा टर्म. इसका मतलब यही है मेनली, जब भी spiritual awakening होती है तो वो ऐसी ही डिप्रेशन वाली जो फेज़ होती है इसके थ्रू ही उसकी स्टार्टिंग होती है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारा जो ईगो डेथ होती है, जो हमारा सेंस ऑफ आई जो हमने डेवलप कर लिया इस लाइफ टाइम में, जो कि हमारे सोल पर्पस से एकदम हटके हो चुका है, वो हमें नहीं करना था. और वो अगर हम करेंगे तो हम आगे जाके सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे. हैप्पीनेस जहाँ हम देख रहे हैं वो हमें वहाँ नहीं मिलेगी. सो वहाँ से इसलिए हमको डेविएट करा जाता है. ये थोड़ा डार्क फेज होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल. So it is kind of redirection towards your soul purpose, soul path. या फिर जो हमने आइडेंटिटी बनाई है अभी तक की, वो आइडेंटिटी फियर के बेसिस पर बनाई है. मीन्स मे बी हमने अपनी लाइफ में, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि काफ़ी सारे ट्रॉमास, सेटबैक्स देखे हैं. हमारा जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही फ्रेजाइल बन गया है, वल्नरेबल बन गया है कि हम वी वॉक ऑन एक्शेल्स, हमें हमारे अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है, हम हाईली सेंसिटिव सोल्स हैं. ऐसी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी ऐसी बन गई है जो कि हमारे सोल पर्पस को फॉलो करने में बाधा बन सकती है. तो हमको उस आइडेंटिटी को ब्रेक करके जो हमारा रियल सेल्फ है उसको आउटशाइन करना होता है, उसको रियलाइज करना होता है. और वो जो पुरानी आइडेंटिटी है जब वो टूटती है तो पेन होता है, तो हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं, एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग बोलते हैं. बट इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जो आपने अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो भी ट्रॉमास वगैरह आपने कैरी किए हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं, बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. जो हमारे चक्रास हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं. सपोज हर चक्रा ब्लॉक हो गया है तो हम ना ही लव रिसीव कर पाएंगे ना ही दे पाएंगे. हमारा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, ना इंट्यूशन ना गॉड से कनेक्ट हो पाएंगे. अगर हमारा सेक्रल चक्रा ब्लॉक है तो हम क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वो हमारा सप्रेस है, हम अपना रियल सेल्फ क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. सो हमने आइडेंटिटी अपनी ऐसी बना लिया बिकॉज ऑफ द ट्रॉमास. हमने अपने आप को बहुत छोटा समझ लिया. मीन्स जो हम नहीं हैं, जो हम रियल हमारी सोल आई थी वो अब हम नहीं हैं. हमारे जो ये कंडीशनिंग है इसकी वजह से एक ऐसी लेयर, नेगेटिव लेयर बन गई है ऊपर, जो हमारा रियल सेल्फ नहीं है. तो जब तक वो टूटेगा नहीं, जब तक वो डिसमेंटल नहीं होगा, हमारा रियल सेल्फ आउटशाइन नहीं होगा, वी कैन नॉट फॉलो आवर सोल पाथ. सो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सेम टाइप के पैटर्न्स आपको बार बार आए जा रहे हैं, उसी टाइप के लोग, उसी टाइप की सिचुएशंस बनी जा रही हैं, सेम टाइप का पेन आप एक्सपीरियंस करे जा रहे हैं बार बार. और एक स्टेज आ जाती है कि आप सब कुछ कट ऑफ कर देते हैं. मीन्स आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझसे अब नहीं होगा. और ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो ट्रिगर्स होते हैं ये बार बार आपको एज एन अपॉर्चुनिटी आते हैं कि अब हील कर लो इसको. मीन्स वो सामने से आते हैं तो वो जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, हम क्या करते हैं उन इमोशन से भागते हैं. बट हमें क्या करना चाहिए कि उनको
फील सीन, उनको देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन से पैटर्न से आ रहे हैं, उनको हील करना चाहिए, तभी ये रूट से ठीक होती है चीज़। तो एक तरीके से ये जो ट्रिगर है, डिप्रेशन है, वो जो इमोशंस जिनसे हम भाग रहे हैं, उनको अगर हम फेस करेंगे देन वी कैन डिसमेंटल दिस आइडेंटिटी। तो ये जो डिप्रेशन है ये अपने साथ ट्रिगर्स लेके आता है, कई सारे जो इमोशंस, बहुत हैवी इमोशंस जिनको हम फील नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम एकदम कट ऑफ, नम हो जाते हैं, इमोशनली नम, या तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, एकदम कट ऑफ कर देते हैं। सो ये जो इमोशंस एक तरीके, ये जो ट्रिगर्स है एक तरीके से अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं कि अब देखो ये सामने आ रही हैं ये ट्रिगर्स, तो अभी तुम्हारे पास चांस है इसको हील करने का। ये तुम बहुत पुराने से कैरी कर रहे हो, बट यू आर नॉट दिस, यू हैव टू रिमूव दिस बैगेज। तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी आती है। तो इन स्पिरिचुअलिटी हम इसको इस तरह से देखते हैं। तो जब ये पुरानी जो आइडेंटिटी है डिसमेंटल होती है तो पेन होता है, तो हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ नेगेटिव फीलिंग। So it signifies that something within you is misaligned, whether it be your purpose, your connection to divine, or unresolved energy from past lives. और आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं या डिप्रेशन ये जब भी फेज़ आता है तो हम आइसोलेशन में चले जाते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं सबसे, क्योंकि जो ये सोल ग्रोथ होती है ये अकेले में ही हो सकती है, हर्मिट फेस में ही हो सकती है। अगर आप टैरो रीडिंग में है तो उसमें कार्ड होता है, टैरो कार्ड होता है हर्मिट का, तो वो वही होता है कि हम इनर सर्च में है, अपने अंदर झांक रहे हैं, बाहर से पूरा कट ऑफ करके आइसोलेशन फेज में। तो इसमें यही होता है कि ये जो डिप्रेशन है इट कैन मैनिफेस्ट एज डार्क नाइट ऑफ द सोल। इसमें ओल्ड पैटर्न, आइडेंटिटी, हमारे बिलीफ सिस्टम सारे जो है ब्रेक होते हैं। तो जब वो ब्रेक होंगे तो उससे इमोशनल पेन होता है, आइसोलेशन होता है, जिसको हम लेबल दे देते हैं डिप्रेशन का। सो इट इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बेसिकली। Rather than a disorder, it is viewed as an opportunity for soul growth and expansion, healing and awakening. When approached with awareness, inner work, and spiritual practices like meditation, energy healing, and surrendering to the process, we can make depression, this phase, sort of easy. So this is what depression is in terms of spirituality. So इतना हमने डिप्रेशन के बारे में देख लिया कि स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, मेडिकल टर्म्स में क्या होता है ये। तो अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, या फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी जो मैंने फिगर आउट किया है, जो मैंने अपनी खुद की सेल्फ इंक्वायरी की है। ये मैं कहीं से पढ़कर या कहीं से भी आया नहीं है, ये मेरे अंदर से आया है, जो मैंने खुद ने जैसे टैकल किया या फिर जैसे मैंने खुद ने समझा, जो मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है, रियल अप्रोच लगती है, rather than any hypothetical or preconceived notions. So now let's talk about the real thing.